हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट वीडियो है रामनवमी अटैक, ट्रुथ ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म एक्सपोज्ड अगेन। चलो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के पार्ट में बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए मैं आज आपको भारतीय सेक्युलरिज्म के बारे में कुछ चीजें सिखा रहा हूँ। देखिए, जब मुस्लिम्स मंदिरों के सामने अपने त्योहार मनाते हैं या परेड निकालते हैं तो इसको सेक्युलरिज्म माना जाता है। मजा आया। जब मुस्लिम सड़कें जाम करके नमाज पढ़ते हैं तो इसको सेक्युलरिज्म माना जाता है। मजा आया। जब मुस्लिम्स मंदिरों में और गुरुद्वारे में नमाज पढ़ते हैं तब इसको सेक्युलरिज्म माना जाता है। लेकिन अगर कभी कोई हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में अपना त्योहार मनाता है तो उसको हिंदू फंडामेंटलिज्म माना जाता है। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो ऑलमोस्ट 100 साल पहले B.R. अम्बेडकर ने भारत को चेतावनी दी थी कि हिंदू त्योहारों पर या हिंदू कल्चर पर जो मुस्लिम्स हिंसा करते हैं ये आगे जाकर भारत के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट 100 साल के बाद चीजें बहुत चेंज नहीं हुई हैं। इस बीते हुए हफ्ते में हमने देखा है कि भारत के अलग अलग कोनों में रामनवमी के सेलिब्रेशंस किए गए थे और भारत के अलग अलग कोनों में इन रामनवमी सेलिब्रेशंस के ऊपर शांति दूतों ने काफी हमले भी किए थे। ये पत्थर फेंकने का वीडियो है मध्य प्रदेश का। ये एक और वीडियो है रामनवमी पर हमले का। ये वीडियो है वेस्ट बंगाल के हावड़ा का। ये रामनवमी के ऊपर जो अटैक है वो मुंबई में हुआ है। और झारखंड के लोहारडागा का भी ये वीडियो देखिए जिसमें रामनवमी के प्रोसेशंस के ऊपर अटैक किया गया था। लेकिन देखिए, हम सब की आंखों से गलती हो गई है क्योंकि ऑल्ट न्यूज के हिसाब से तो यहाँ पत्थरबाजी नहीं हो रही थी। यहाँ तो लोग बेचारे जो परेड निकल रही थी उसके ऊपर फूल फेंकने की कोशिश कर रहे थे। विजन आईएएस भी कसम से भारत में अलग अलग कोनों में हुए अटैक्स को देख रहा होगा और सोच रहा होगा कि यार नई नई ब्रांच खोलने के बहुत सारे लोकेशन मिल गए। पैसा ही पैसा होगा। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इस तरह की हिंसा उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हुई। अब देखिए, कहावत है इंडिया में, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। उसी तरह से तुम एक पत्थर मारोगे वो 10 बुलडोजर चढ़ाएगा। इस तरह की हिंसा को, इस तरह की नफरत को देखकर कसम से कभी कभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान देश नहीं है, पाकिस्तान एक माइंडसेट है, पाकिस्तान एक एहसास है। क्योंकि देखिए, इस तरह की जो हिंसा होती है वो कोई नया ट्रेंड तो है नहीं। ये एक पुराना ट्रेंड है इस तरह का हिंसा करने का, इस तरह से नफरत करके मुस्लिम एरियाज क्रिएट करने का, गेटोइजेशन क्रिएट करने का। जिस ट्रेंड का इस्तेमाल करके पाकिस्तान बनाया गया, बांग्लादेश बनाया गया और कश्मीर की आज जो हालत हो रखी है वो हुई। और इसी तरह का जो अलगाववाद का ट्रेंड है वो हमने दुनिया के अलग अलग कोनों में भी देखा है। But Britain isn't the only country struggling to contain such behaviour. In Denmark, an Islamist from another so-called Muslim patrol stands menacingly outside a polling station, vowing to stop Muslims voting. In Belgium, these extremists want existing Sharia courts, which handle family matters, to be expanded to cover criminal matters. And in Larida, Spain, hardline Salafist groups have angered locals by demanding pet dogs are banned from public transport and Muslim neighborhoods. Several dogs have been poisoned. और जो ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज बनते हैं वहां पर एक और ट्रेंड ये होता है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके साथ हिंसा की जाती है और दादागिरी की जाती है। क्योंकि आइडिया ये है कि इस एरिया से नॉन मुस्लिम्स को डरा धमका कर निकाला जाए और उस एरिया को और भी ज्यादा मुस्लिम बनाया जाए। ये इंडिया में हम ऑलरेडी केरला में देख चुके हैं, कश्मीर में देख चुके हैं, बंगाल में देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं दूसरे देशों में भी हो चुका है। So here in London, between 2001 and 2011, an area like Barking and Dagenham, a third of the white British population has left. कसम से यार, लोग कहते हैं कि एरिया 51 दुनिया का सबसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेकिन मैं मानता हूं कि एरिया 51 नंबर 2 है। नंबर 1 पे दुनिया के सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं। हमारे देश में तो हालत ऐसी हो रखी है कि जो शांति दूत है वो नॉन मुस्लिम से इतनी नफरत करते हैं कि वो नफरत कभी कभी उनसे छुपाई भी नहीं जाती है ठीक से। ये लड़के देखिए मस्जिद के मीनार पर चढ़े हुए हैं और मस्जिद पे चढ़ के वहां पे भारत में राम को बैन करने का वक्त नजदीक है।
ये क्या लिखा हुआ है? नहीं, ये मैं It was at this moment देखा, that हम he खुद भी knew फंस गए। he fucked up. तो डॉक्टर अंबेडकर और वीर सावरकर ने ऑलमोस्ट 100 साल पहले इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया था कि किस तरह से मुस्लिम्स में एक अलगाववाद का प्रॉब्लम है। आप जानते हैं कि ये प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन एक ऐसा पॉपुलेशन है हमारे देश का जो इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहता, और वो है हमारे देश की लोधी मीडिया और हमारे देश के सेक्युलर लिबरल इंटेलेक्चुअल। जब भी इस तरह की कोई हिंसा होती है, जैसे अभी रामनवमी में हमने देश के अलग अलग कोनों में देखी है, तो इन लोगों का दो रिएक्शन होता है। पहला रिएक्शन कि जो भी शांति दूतों की तरफ से हिंदुओं की तरफ हिंसा हुई है उसको पूरी तरह से इग्नोर किया जाए, और हिंदुओं की तरफ से मुस्लिम्स की तरफ हुई एक हिंसा के एग्जाम्पल को लेकर पूरे देश में फैला दिया जाए। कहां चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब नवरात्रि और रोजों जैसे पवित्र समय में हनुमान मंदिर के बाहर एक गरीब मुसलमान ठेले वाले के सारे तरबूज तहस नहस कर दिए जाते हैं। अब देखिए, जिस बेचारे गरीब आदमी के वाटरमेलन्स फोड़ दिए गए हैं वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इलीगल है। जिसने भी ये किया है उसको पुलिस को पकड़ना चाहिए और उसको कानून के मुताबिक प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। आप ये क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते कि जो रामनवमी के समय पर हिंसा हुई है वो भी गलत थी? आप क्यों नहीं बात कर सकते इसके बारे में? कसम से मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये लोग मुस्लिम हिंसा को इतना इग्नोर करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी दिन किसी मुस्लिम आतंकवादी के हाथों इनके बाप भाई मारे जाए तो ये तो उनको पहचानने से भी मना कर देंगे। To say it, I hope I don't sound ridiculous. I don't know who this man is. ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि हिंदुओं के ऊपर जो हिंसा हुई है उसके लिए हिंदुओं को ही दोषी ठहराइए। तो झंडू टीवी के जर्नलिस्ट श्रीनिवासन जैन ने इस हिंसा के ऊपर ट्वीट किया और कहा कि अरे भाई, हिंदू मुस्लिम एरियाज में जाते ही क्यों हैं? जाएंगे तो हिंसा ही होगी। बताइए, भारत एक इकलौता ऐसा देश है जहां पर पूरा का पूरा देश सेक्युलर होना चाहिए, लेकिन इलाके मुस्लिम हो सकते हैं। कसम से यार, कभी कभी मुझे लगता है Life is too short to argue. Just say अबे लोगे अपना काम कर। and move on. लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि ये इंडिया में मुस्लिम एरिया क्या है? मुस्लिम एरिया कैसे बन गए इंडिया में भाई? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? क्योंकि मुझे तो लगा था कि 1947 में हम ऑलरेडी 2 मुस्लिम एरिया बना चुके हैं। अगर भारत में किसी को मुस्लिम एरिया चाहिए तो वो बड़े आराम से जा सकता है उस मुस्लिम एरिया में। वैसे वो भी कौन से मुस्लिम एरियाज हैं यार? 5000 साल तक तो हिंदू ही एरिया थे ना। असली अगर मुस्लिम एरिया में आपको जाना है तो चले जाइए सऊदी अरेबिया, लेकिन वहां भी जाने का क्या फायदा? यहाँ के जो अरब के बच्चे वहां जाते हैं उनसे तो टॉयलेट ही साफ करवाया जाता है ना वहाँ। एक और जर्नलिस्ट गार्गी रावत यही बात कह रही है कि मुस्लिम एरियाज में क्यों जा रहे हो, वहां जाइएगा तो हिंसा ही होगी और क्या होगा। क्या आपको इसमें किसी भी सूरत में भड़काने वाली कोई बात नहीं दिखाई दे रही है? इतने अफसोस की बात है दोस्तों, रामनवमी जैसा पावन अवसर और लोगों ने इसे अराजकता का मौका बना दिया है। खुद राम आपको माफ नहीं करने वाले हैं जो हरकत आप लोगों ने की है। अरे मतलब क्यों जरूरी है कि हिंसा ही होगी? मतलब आप कहना क्या चाहती हैं कि जो दिन में भारत के अलग अलग कोने में 5-5 बार अजान बजती है, क्या उसकी वजह से भारत में रोज हिंसा होनी चाहिए? जब रोज भारत के अलग अलग कोने में सड़क ब्लॉक करके अजान पढ़ी जाती है तो क्या वहाँ पर हिंसा होनी चाहिए? जब हिंदू मेजोरिटी एरियाज में और हिंदू मंदिरों के सामने मुहर्रम का परेड निकाला जाता है तो क्या वहाँ पर हिंसा होनी चाहिए? और जो लोग रामनवमी पे हुई हिंसा पर सवाल उठा रहे हैं उनको हेट मॉन्गर बोला जा रहा है। जो हिंदू अपने फेस्टिवल मनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको जलील बोला जा रहा है। बताइए कितना कमाल का देश है इंडिया। यहाँ पे जो लोग अलेजेड स्कैमस्टर्स हैं वो लोग रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट माने जाते हैं, लेकिन हिंदू जो शांति से अपने त्योहार मना रहे हैं वो लोग जलील माने जाते हैं। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। आज हमारे देश के सेक्युलर लिबरल्स की आंखें खुल रही हैं और उनको लग रहा है कि हिंदू त्योहार जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में मनाए जाते हैं वो बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम त्योहार जो हिंदू मेजोरिटी एरियाज में मनाए जाते हैं उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उस तरह के त्योहारों में आप देखिए कि किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। कई सालों से हिंदू ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके मंदिरों के सामने गाय का मांस फेंका जाता है और उनके मंदिरों के बाहर बड़े जोर जोर से इस्लामिक म्यूजिक बजाया जाता है इस्लामिक त्योहारों के समय पर। आप देख लीजिए इस वीडियो में कि किस तरह से मुहर्रम की परेड निकाली जा रही है हिंदू मंदिर के सामने और गाना ये बजाया जा रहा है कि हम अपने दीन के लिए किसी को भी मारने को तैयार हैं। ये वीडियो उत्तराखंड का है जहां पर एक मंदिर के सामने एक मुस्लिम परेड निकाली जा रही है और उस परेड में ओवैसी के हिंदुओं को धमकी देते हुए जो स्पीच है वो बजाए जा रहे हैं।
ये वीडियो जो है वो 2018 का वीडियो है, उसी इलाके में जिस इलाके में इस साल रामनवमी के त्योहार पर पथराव किया गया था। लेकिन अब देखिए कि इसी इलाके में 2018 में मंदिर के सामने मुस्लिम परेड निकाली जा रही है, इनके ऊपर एक भी पथराव नहीं हुआ। उल्टा ये लोग गाने बजा रहे हैं कि अली को दोबारा वापस बुलाकर हिंदुओं को ठीक से खत्म ही कर दिया जाता है, और क्राउड में बंदूक भी आप देख सकते हैं। लेकिन इनमें से किसी भी वीडियो से भारत का सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आया। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। भारत के सेक्युलरिज्म के हिसाब से भारत के जो सेक्युलर लोग हैं वो हर एक त्योहार पर बधाई देते हैं, लेकिन सिर्फ हिंदू फेस्टिवल्स पर ज्ञान पेलते हैं। भाई यही तो कमाल है भारत के सेक्युलरिज्म का। भारत की सेक्युलर जमीन को हिंदुओं के खून से ही तो सींचा जाता है। और भारत के साथ ट्रेजेडी ये है कि जिन लोगों को मुस्लिम समुदाय से सवाल पूछना चाहिए कि हर घर से अफजल क्यों निकलेगा, हर घर से कलाम क्यों नहीं निकलेगा, वो लोग उल्टा बुरहान वानी को हेडमास्टर का बेटा बोलते हैं। जो लोग इस तरह के क्रिंज सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हैं कि हिंदू मत बनो, मुसलमान मत बनो, इंसान बनो, यही इंसान लोग जो है आपको मुस्लिम एरिया से बाहर रहने को बोलते हैं। आप शायद जो रामनवमी पे हिंसा हुई है उसके लिए रेडिकल इस्लामिस्ट को ब्लेम करें, मैं भी करता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ब्लेम जाता है भारत के सेक्युलर लिबरल्स को। याद कीजिए, गांधी जी ने ही मोपला मैसेकर के बाद कहा था कि मोपला तो बड़े बहादुर हैं। नेहरू जी ने ही खुशी खुशी कश्मीर के मुसलमानों को आर्टिकल 370 गिफ्ट में दे दिया था। भारत के सेक्युलर लिबरल्स हैं जो खुल्लम खुल्ला इस्लामिक सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। और आपको पता है सबसे ज्यादा दुख की बात क्या है? सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारे सेक्युलर लिबरल्स जो एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, उसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है रिफॉर्मिस्ट और लिबरल मुस्लिम्स पर, जो मौलवियों की तरह नहीं सोचते हैं, जो हिंदुओं से नफरत नहीं करते हैं, जो भारत को अपना देश मानते हैं, जो भारत में मिनी पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते, जो भारत के कल्चर को अपना कल्चर मानते हैं। आप शायद ना विश्वास करते हो, लेकिन इस तरह के मुसलमान भारत में है मौजूद। भारत में ऐसे मुसलमान हैं जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट में विश्वास रखते हैं, जो श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं, जो हिंदुओं के साथ खुशी खुशी मिलकर हिंदू त्योहारों को भी मनाते हैं। ये है मेरा इंडिया। इन मुस्लिम्स को मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि क्योंकि हमारे देश के सेक्युलर लिबरल्स ने इन मुसलमानों को पूरी तरह से धोखा दे दिया है, तो इससे इमेजिन कीजिए कि इन मुस्लिम्स के ऊपर कितना प्रेशर है सोसाइटी का, कितना प्रेशर है लिबरल्स का कि ये सिर्फ अपने मुस्लिम एरिया में ही सिमट कर रह जाए, कि ये हिंदुओं से नफरत करते रहें, कि ये अलगाववाद को सपोर्ट करें, कि ये हिंदू फेस्टिवल्स को ना सपोर्ट करें और हिंदू कल्चर को अपना कल्चर ना माने। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए आरिफ मोहम्मद खान को, जो इतने बड़े मुस्लिम रिफॉर्मर हैं, जो मुस्लिम औरतों के अधिकार के लिए खड़े हुए थे। उनको यार भारत के हर एक सेक्युलर लिबरल से सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन उनको सिर्फ मौलवियों से ही नहीं बल्कि सेक्युलर लिबरल से भी गालियां पड़ती हैं। और इसलिए भले ही आप रेडिकल इस्लामिस्ट से चिढ़ते हो, भले ही आप सेक्युलर लिबरल से चिढ़ते हो, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये मानता हूं कि हमें लिबरल मुस्लिम्स को और रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम्स को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ये सारे हिंदुओं की, सारे इंडियंस की ड्यूटी बनती है कि हम उन मुस्लिम्स को सपोर्ट करें जो भारत को अपनी कर्म भूमि ही नहीं अपनी मातृभूमि भी मानते हैं, और जो इंडियन कल्चर को अपना कल्चर मानते हैं। सावरकर भी यही चाहते थे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह का जो अलगाववाद की फीलिंग है मुस्लिम कम्युनिटी में भारत में, उसके लिए आप सबसे ज्यादा किसको ब्लेम करते हैं? मुस्लिम कम्युनिटी को या भारत के सेक्युलर लिबरल्स को? आप क्या मानते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें। इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आप शाम शर्मा शो को वन टाइम डोनेशंस भी देना चाहते हैं तो पेपैल पर जरूर सपोर्ट करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। आप अगर शाम शर्मा शो के मग क्लब और स्टिकर क्लब के मेंबर भी बनना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करके शाम शर्मा शो के पेट्रन बने। और एक बड़ी अनाउंसमेंट के शाम शर्मा शो के नए मर्च डिजाइन जल्द ही निकल कर आने वाले हैं। उन मर्च डिजाइन्स के अपडेट्स को फॉलो करने के लिए शाम शर्मा शो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो फ्रेंड्स, भैया आप ऐसी वीडियो सजेस्ट करते हो कि मैं बेचारी उदास हो जाती हूँ सब देख के कि कैसी मेंटालिटी के लोग हैं। मतलब इतना उनके अंदर भरा हुआ है गंद, मैं कहूंगी कि उनको मिलजुल कर रहना नहीं आता कि आप जब करो तो वो ठीक, पर दूसरा करे तो ठीक तो दूर की बात है, आप डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हो। और खासकर ये देख के इतना शॉकिंग लग रहा है कि इंडिया के अंदर ऐसे एरियाज बना रहे हैं कि भैया ये सिर्फ मुस्लिम एरियाज होंगे और इसके अंदर कोई हिंदू नहीं आए और वहां पे उनकी कोई फेस्टिविटीज नहीं होनी चाहिए
और अगर कोई हिंदू वहां पे रहते हैं तो उनको ऐसे डरा धमका के उनको वहां से निकालने की कोशिश हो रही है कि भैया वो मेजॉरिटी जो है वो एरिया वो वहीं का वैसा ही बन जाए। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, और इसके लिए तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। और जो भी ये बता रहे हैं कि इस टाइम हुआ था रामनवमी के टाइम, सबको एक एक को पकड़ के जहां जहां हुआ है उनको जेलों में डालो और उनको जो लॉ के हिसाब से पनिशमेंट है वो देनी चाहिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर ये नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट में जो वहां पे पावर में है लोग, उनकी वो गलती होगी बहुत बड़ी। राइट, मेरे ख्याल से तो एक ही सोल्यूशन एजुकेशन है कि आप मेक श्योर करिए कि लोगों को यार मैंने तो खाली एजुकेशन ही नहीं, और भी बहुत चीजों की जरूरत। मेरे हिसाब से तो यही है कि जब भी बच्चे जो होते हैं, हाँ एजुकेशन हेल्प बहुत करेगी, स्कूलों में जाएं, हाँ, वो तो और रिलीजियस स्कूल में तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए रिलीजियस स्कूल का। रेगुलर स्कूल में जाएं, सर्टिफाइड सबके साथ मिलके पढ़ें। शाम को आप करना चाहते हैं वो आपकी पॉइंट है, मगर आप रेगुलर स्कूल में जाइए, एजुकेशन वहीं से वहाँ पे एजुकेशन जो होती है उसमें कोई रिलीजन नहीं आएगी, उससे हर इंसान मॉडरेट बनता है। हर रिलीजन का इंसान पे अप्लाई होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे नहीं। हर जो भी बच्चा है वो जाएगा प्रॉपर स्कूल्स में, वहाँ पे एजुकेशन होगी सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट। उससे काफी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। शाम को जो करना चाहो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मगर एक प्रॉपर स्कूल में जाना है, उससे जो है हर बंदा मॉडरेट हो जाएगा, एक दूसरे के साथ लॉजिकली जिएगा, वैसा ही होना चाहिए। और इस तरह की सेग्रीगेशन नहीं होनी चाहिए कि एक रिलीजन का ऐसे, ये सब तभी होता है जो एजुकेशन से, और कोई ऑप्शन नहीं है। और अभी जो भी लॉ ब्रेक करता है उस पर बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। स्पेशली जैसे ये एरियाज हैं वहाँ पे कैमरे इंस्टॉल होने चाहिए। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे काफ़ी मतलब सेंसिटिव एरियाज हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट को अपने कैमरे इंस्टॉल करने चाहिए। उसके बाद जो जैसे प्रोसेशन हो रहा था कैमरे की, वो गन वाला जो था उसको उसी टाइम पकड़ लेना चाहिए था। और जैसे वो बोल रहे हैं कि लगाए हुए थे स्पीकर पे, उनको भी बंद कराना चाहिए था कि ये कैसे तुम लगा रहे हो यहाँ। क्योंकि आजकल के जमाने में आपको लाइव कवरेज चाहिए उस पूरी एरिया की, जहाँ पे टेंशन है आप उसको गवर्नमेंट देखेगी और बोलेगी ये लोग ऑफेंडर हैं, इन्होंने लॉ ब्रेक किया है और इनको पकड़ा जाएगा। उसके लिए आपको जबरदस्त कैमरे चाहिए। मेरे ख्याल से हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है अपने आसपास नहीं, और आजकल तो लोगों के पास अपने वो देखा नहीं था, कई तो उन्हीं अंदर ही प्रोसेशन में ही अपनी वो कोई बात नहीं है, मगर पॉइंट ये है अपना अरेंजमेंट करना चाहिए। हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को जबरदस्त कैमरे लगाने चाहिए जिससे वो फुटेज दिखा दे कि ये देखो और ये इलीगल एक्टिविटी हुई है, इसको तुम करो। बिल्कुल, उससे बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर लोगों को पता होगा कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के सामने तो हम पकड़े जाएंगे, और ये वहां नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।